तुम अगर मेरी कोई 1 महीने पुरानी वीडियो देख लो या फिर कोई पुरानी लाइव देख लो तो उसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि मेरी स्किन उस टाइम बहुत ही घटिया थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस पे कोलेजन बहुत कम है, पर कंपैरेटिवली आज के दिन मेरी स्किन बहुत बेटर हो गई है। और आजकल जब भी मैं अपने चैनल पे लाइव भी आता हूँ तो बहुत सारे बंदे मुझे स्किन को लेकर कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं और मुझसे पूछ रहे होते थे कि भाई तूने ऐसा क्या किया जो तूने अपनी स्किन को इतना अच्छा कर दिया। मतलब एक शॉर्ट टाइम पे मैंने अपनी स्किन को बहुत इंप्रूव कर दिया और तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बस यही बताने वाला हूँ कि तुम अपनी स्किन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और वो भी विद इन 1 मंथ तो अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकते हो। और गाइस तुम्हें एक बात बता दो, जो तुम्हारी स्किन मैक्सिंग है वो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग का एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करती है। क्योंकि जो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग में जो हार्ड मैक्सिंग वाला पार्ट है वो तो बहुत ही मुश्किल होता है, पर लेकिन जो तुम्हारी सॉफ्ट मैक्सिंग है उसमें तुम्हारी स्किन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो तुम्हारी स्किन की इंप्रूवमेंट है वो तुम्हारी ओवरऑल लुक्स को भी बहुत अच्छा कर देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा बीटीएस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उनकी स्किन क्वालिटी एकदम एक्सीलेंट होती है, एकदम अमेजिंग, एकदम ग्लास स्किन होती है, और इस वजह से बहुत सारी गर्ल्स को वो पसंद आता है और फीमेल गेज में बहुत ही बेटर हो जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी स्किन को बीटीएस की तरह तो नहीं, पर लेकिन अपने जेनेटिक पोटेंशियल के मैक्सिमम तक कैसे पहुंचा सकते हो। सो गाइस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, नेवर टच योर फेस। तो गाइस मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसे अपना फेस छूने की बहुत गंदी आदत है, मतलब बहुत ही गंदी आदत। मैं जब फ्री फायर भी खेलता था पहले बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे मैं बार बार अपने फेस को छू रहा होता था। मैं जब भी बाहर घूम रहा होता था तो मैं बार बार अपने फेस को छू रहा होता था, और बार बार मतलब मैं अपने फेस पे कभी खारिश कर रहा होता था, कभी मैं अपने फेस से एक्ने फाड़ रहा होता था, और मैं कभी बस उसमें जाऊंगा तो वहाँ पे सीट पे हाथ रखूंगा और उसके बाद फिर से अपने फेस को छूंगा। इस वजह से मेरी स्किन हमेशा से ही घटिया रही है। मेरे स्किन पे एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट्स मतलब बहुत ज़्यादा होते रहते थे मुझे, क्योंकि मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा छेड़ता था। और मुझे पता है तुम में से भी कई सारे बंदों को ये आदत होगी। तो गाइस सबसे पहले तुम समझो कि जो तुम्हारे फेस पे बहुत सारे ऑयल ग्लैंड होते हैं और तुम्हारे हाथों में होती है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया। तो तुम जब उस बैक्टीरिया वाले हाथों को अपने फेस पे लगाते हो, इससे जो बैक्टीरिया है वो तुम्हारे पोर्स के अंदर एंटर कर देते हैं और तुम्हें एक्ने हो जाता है, ठीक है। और खासकर जो ऑयली स्किन वाले बंदे हैं वो अगर अपने फेस पे हाथ लगाए उनके लिए तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। और कई लोगों को जेन्युइनली बहुत ज्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो तुम अपने साथ एक रुमाल कैरी कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। बेसिकली होता है कि मेरे नोज के आसपास बहुत ज्यादा ऑयल जम जाता है, तो मैं हमेशा अपने साथ एक रुमाल रखता हूँ ताकि उससे मैं उसे वाइप ऑफ कर दूं और मेरा फेस उतना ऑयली ना लगे। खासकर गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम अपने फेस पे फेस वॉश यूज कर लोगे या अपने फेस को क्लींस कर लोगे, उसके बाद तो अपनी स्किन को बिल्कुल भी टच मत करना थोड़े टाइम तक। या अगर तुम्हें करना है तो एक बार अपने हाथ को अच्छे से सोप से धो लेना, उसके बाद ही अपनी स्किन को टच करना, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी स्किन जस्ट क्लियर होती है और तुम्हारे पोर्स खुलते हैं। और एकदम से अगर तुमने फिर से उस पे हाथ लगा दिया तो तुम्हारे फेस पे एक्ने हो जाएंगे। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। तुम्हें अपनी डाइट में ऐड करना है ऑरेंजेस, संतरे। गाइस तुम्हें अपनी डाइट में ऐड करने होंगे। ये विटामिन सी का बहुत ही रिच सोर्स है, प्लस ये एक सिट्रस फ्रूट है। तुम्हें पता होगा कि सिट्रस फ्रूट में जो है विटामिन सी का कंटेंट बहुत ही ज्यादा रहता है, और विटामिन सी तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा बहुत सारे विटामिन सी के सीरम भी आ रहे होते हैं, तो इंस्टेड कि तुम ऐसे उन 500-600 के सीरम में अपने पैसे वेस्ट करो, इससे बढ़िया तुम डेली एक संतरा खाना स्टार्ट कर दो। ये चीज गाइस मैजिकली वर्क करती है। मुझे अब 1 महीना हो रहा है, मैं डेली 1-2 संतरे खा रहा हूँ, इस वजह से मेरी स्किन बहुत रेडिएंट हो गई है, मेरी स्किन पे वो ग्लो आ गया है। प्लस ये जो ऑरेंज है इसमें वाटर कंटेंट भी हाई रहता है और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये तुम्हारी डाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट लाएगा, तुम्हारी गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। अगर तुम्हारी बॉडी ज़्यादा गर्म रहती है, तुम्हारे फेस पे एक्ने रहते हैं, तो ये उसे भी दूर कर देगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो थोड़ा ठंडा होता है। ऑरेंज थोड़ा ठंडा होता है और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। अभी गर्मियाँ आने वाली है तो तुम डेली 1 से 2 संतरे खाना स्टार्ट करो, और नोटिस करना कि तुम्हारी स्किन कैसे विद इन 2-3 वीक्स में इतनी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तुम एकदम तगड़े नोटिसेबल डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट गाइस, तुम्हें डेली पीना पड़ेगा 4 लीटर पानी। आई नो कि ये थोड़ा बोरिंग पॉइंट हो गया कि भाई पानी पीना, हम सभी को पता है पानी पीना जरूरी है। आई नो कि थोड़ा बोरिंग पॉइंट हो गया, तुम सभी को शायद पता होगा कि तुम्हें पानी पीना जरूरी होता है। आई नो कि थोड़ा बोरिंग पॉइंट हो गया, तुम सभी को पता है कि 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, पर जरूरी क्यों है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस बेसिकली होता क्या है, जो हमारी बॉडी है वो नेचुरली वाटर को रिटेन करने के लिए बनी है। हजारों सालों से जो हंटर और गैदरर से जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें पानी इतने टाइम पे नहीं मिलता था, उनके पास पे बॉटल नहीं होती थी पानी की, तो वो मतलब काफी टाइम तक पानी के बिना ही बैठते थे, और जब एकदम से उन्हें पानी मिलता था तो वो एकदम से सारा पानी पी लेते थे। बाकी तुम्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा कम पानी पीने से। पर गाइस अगर तुम्हें अपनी स्किन इंप्रूव करनी है तो गाइस तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले गाइस तुम्हारे स्किन और लिप्स डिहाइड्रेट होते हैं। तो अगर तुम्हें पानी की कमी होगी तो तुम्हारे लिप्स ड्राई से हो जाएंगे, तुम्हारे लिप्स पे टैनिंग हो जाएगी। जैसे मैं पहले पास में बहुत कम पानी पीता था, तो उस वजह से मेरे लिप्स हमेशा ड्राई रहते थे, प्लस मैं बार बार अपने लिप्स को लिक करता था, और इस वजह से मेरे लिप्स में टैनिंग हो गई बहुत गंदी वाली, और अभी भी ये रिमूव नहीं हुई है। जबकि मुझे जेनेटिकली डार्कर लिप्स की प्रॉब्लम नहीं थी, जेनेटिकली मेरे पिंक लिप्स थे, पर ड्यू टू माई बैड हैबिट्स मेरे लिप्स डार्क हो गए और मेरी स्किन भी मतलब हमेशा से ही फटी रहती थी। तो अगर तुम्हें अपनी ऐसी कंडीशन नहीं करनी तो तुम्हें 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ऐसी एक चीज बता दूं, तुम जैसे ही 4 लीटर पानी पीना स्टार्ट करोगे तुम्हें एकदम से क्विक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मुझे भी नहीं मिले थे भाई। तुम ऐसा मत सोचना कि तुमने डेली 4 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दिया और 3-4 दिन में तुम्हें स्किन तुम्हारी एकदम से हेल्दी दिखे, एकदम अच्छी दिखे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है उसे आदत है कम पानी पीने की, ठीक है। तो तुम एकदम से अगर ज्यादा पानी पीना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बार बार
मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा, तुम्हें बार बार वॉशरूम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो जो तुम्हारा गॉल ब्लैडर है वो उस तरीके से एडजस्ट ही नहीं होगा कि वो उतने पानी को होल्ड कर सके। क्योंकि जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें मतलब जल्दी मतलब सुसु आ जाता है, ठीक है, उन्हें जल्दी जाना पड़ता है बार बार। तो एकदम से जब तुम पानी पियोगे तुम्हें बार बार जाना पड़ेगा, प्लस तुम्हारी स्किन में भी कोई तुम्हें नोटिसेबल इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। इस चीज़ को तुम्हें एटलीस्ट 1 महीने करना पड़ेगा। 1 मंथ में तुम्हारी बॉडी एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी को पता लगने लग जाएगा कि भाई अब पानी की कोई कमी नहीं है। अब तुम्हारी बॉडी मसल्स तक ज़्यादा पानी देना स्टार्ट कर देगी, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी स्किन में ज़्यादा पानी देना स्टार्ट करेगी, तुम्हारी स्किन ज़्यादा प्लम्ड अप दिखेगी, तुम्हारी स्किन ज़्यादा हेल्दी दिखेगी, ज़्यादा यूथफुल दिखेगी। 4th पॉइंट है गाइस, स्टार्ट ईटिंग स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज। स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरीज काले अंगूर को कहते हैं वैसे, तो अगर स्टार्ट ईटिंग स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज, वैसे ब्लूबेरीज को काला अंगूर भी कहते हैं, और ये 2 चीज़ गाइस तुम्हें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। या तो तुम इन दोनों को अपनी डाइट में ऐड कर दो, या फिर इन दोनों में से एक चीज़ को जरूर ऐड करना है, क्योंकि गाइस ये जो चीज़ है इसने मेरी स्किन में बहुत ही नोटिसेबल इंप्रूवमेंट लाया है, ठीक है। तो मैं स्किन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, चैट जीपीटी से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और मैं फाइंड आउट कर रहा था कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट ऐसे फ्रूट कौन से जो स्किन को एकदम इंप्रूव कर देंगे। और गाइस सबसे पहले तो था ऑरेंज, जो मैंने तुम्हें बता दिया, और उसके बाद है गाइस स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी। इन 2 फ्रूट में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तुम्हारी स्किन को एकदम क्लियर आउट कर देंगे, तुम्हारी स्किन को एकदम टॉक्सिन फ्री कर देंगे, तुम्हारी जो स्किन है वो एकदम इवन आउट हो जाएगी, एकदम चैनल हो जाएगी, मतलब तुम्हारी ग्लास स्किन वो वाली अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे तुम देख सकते हो मेरी स्किन पहले से काफ़ी इंप्रूव होगी, और इस चीज़ ने मेरी स्किन को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो। अगर तुम काले अंगूर लेना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें डेली 100 ग्राम कंज्यूम करना है, 100 ग्राम क्वांटिटी इनफ है, इससे तुम्हें जितने बेनिफिट मिल जाएंगे। और अगर तुम स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हो तो एक स्ट्रॉबेरी का जैसे एक पैकेट आता है, एक डब्बा आता है, ठीक है, 30-40 का आता है, उसे तुम्हें 2 दिन में खत्म करना, 1 दिन में तुम्हें उसे आधा खाना है, तो तुम्हें स्किन के बेस्ट बेनिफिट दिखेंगे। 5th पॉइंट है गाइस, गेट इनफ विटामिन डी। विटामिन डी गाइस तुम्हारी बोन की हेल्थ के साथ साथ तुम्हारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी स्किन में विटामिन डी की कमी हो गई तो तुम्हारी स्किन कभी भी ब्राइट और ग्लोई नहीं लगेगी, तुम्हारी स्किन में ऐसी कुछ फीलिंग आएगी कि तुम थोड़े से बीमार से हो। तुमने देखा होगा बीमार लोगों की स्किन कैसी लगती है, तुम्हारी स्किन वैसी लगेगी अगर तुम विटामिन डी नहीं लेते हो। तो विटामिन डी लेने के लिए तुम्हें बेसिकली तुम 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम डेली आधा घंटा धूप ले सकते हो अपनी पीठ पे, मुंह पे लेने को बिल्कुल नहीं बोल रहा वरना तुम्हारी स्किन पे टैनिंग हो जाएगी। पीठ पे तो तुम ले सकते हो, अपनी टांगों पे ले सकते हो, या फिर तुम हफ्ते में 2 बार विटामिन डी की टैबलेट खा सकते हो। तुम्हें किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर से विटामिन डी की टैबलेट मिल जाएगी, तो ये उतना कुछ महंगा भी नहीं है। या अगर तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो धूप भाई सबके पास पड़ी है फ्री में, तो तुम धूप तो ले ही सकते हो। गाइस सबसे फाइनल चीज जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वो है डोंट टेक स्ट्रेस गाइस, क्योंकि गाइस जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल राइज होते हैं, तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल राइज होते ही तुम्हारी स्किन की क्वालिटी, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर तुम ऐसे बंदे हो जिससे बहुत एंजाइटी है, जो स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहा है, जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत टेंशन लेता है, जो कि मुझे है, ये प्रॉब्लम मुझे है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों से तुमने देखा होगा मैं लाइव में बहुत बकचोदी कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गया हूँ मैं। तो अगर तुम्हारा भी ये हाल है तो तुम्हारी स्किन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्किन को अगर वो परफेक्ट ग्रो चाहिए तो तुम्हें हैप्पी रहना पड़ेगा, तुम्हें कॉर्टिसोल लेवल को जितना हो सके उतना कम रखना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं गाइस, अगर तुम कॉर्टिसोल लेवल तुम्हारा अगर कंटिन्यूअसली हाई रहता है ना काफी टाइम तक, तो ये तुम्हारी अर्ली एजिंग के साइंस को भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। और साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया कि जो लोग ऑन एन एवरेज ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा हैप्पी रहते हैं, वो ज्यादा जीते हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रहना है, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब लास्ट में मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा, अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है, वहां जाके तुम मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। बस गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।